हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी देव उठनी एकादशी, जिस दिन तुलसी विवाह है उस पे उपाय बहुत ही धमाकेदार उपाय है। यानी कि ये जो 12 नवंबर को मनाई जाए, 11 से स्टार्ट हो जाएगी और 13 को सुबह 8:51 तक आप पारण कर सकते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे की शालिग्राम जी के साथ पूजा होती है और तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन यदि आपके पूजा के दौरान हमारी बताई कुछ चीज़ों में से मात्र एक चीज़ अर्पित कर दोगे तो आपको जो धन संबंधी समस्या है उसका समाधान मिल जाएगा। माता तुलसी और लक्ष्मी माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी कल की भी वीडियो थी कि आंवला नवमी पर क्या दान करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः बोलते हुए तुलसी माता को इस दिन कुछ बूंद कच्चा दूध अर्पित करना है और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। यानी कि आज 11 है ना, तो ऐसे स्टार्ट हो गई है एकादशी के। तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर रखें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम का पत्थर जरूर रखना चाहिए। यदि नहीं रखा है तो आज रख ले। तुलसी माँ को सफ़ेद, नीली या चमकीली चुनरी अर्पित जरूर करें। चुनरी अर्पित करते वक्त इस मंत्र का बोले, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तवम नमस्तुते। सभी मनोकामना के लिए एक पीले धागे को अपने शरीर की लंबाई के बराबर काट कर इसमें 108 गांठ बांधे और इसे तुलसी के पौधे के नीचे बांध दे। फिर देखना आपकी जो मनोकामना पूरी होने से इस धागे को निकालकर जल में प्रवाहित कर दे। लेकिन आपको ये काम किसी को बिना बताए करना है। अगर आप बताते हो कि हम तो कुछ उपाय करते हैं तो जी हमारे ऊपर कृपा बनी हुई है, ये सब बातें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती हैं। हर कोई अपने लिए बहुत कुछ करता है, हर कोई सियाना होता है, समझदार होता है। किसी को ये मत समझना कि यार वो मूर्ख है, उसको सब पता होता है। हर एक को कोई जान के करती है दुनिया। देव उठनी एकादशी के दिन माँ तुलसी के पौधे को मात्र एक चीज़ ज़रूर बांधे, उन्हें लाल धागा या छोटी लाल चुनरी ज़रूर बांधे। इससे माँ तुलसी के साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ये आपने ज़रूर करना है आज से। यानी कि 11 तारीख आज है, कल तक रहेगी एकादशी, 13 को आप पारण कर सकते हैं। देव उठनी का दिन तुलसी जी का जो शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है उससे जुड़े नियम। इस दिन से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और इस एकादशी को प्रबोधिनी या देव उत्थान एकादशी कहते हैं। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। तो जानते हैं तुलसी विवाह के क्या नियम हैं। काफ़ी लोगों को तुलसी विवाह के नियम नहीं पता है, तो वो गलत तरीके से, या कह लो कि नहीं पता है तो अचानक जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता है, अचानक हो जाते हैं। तो जिस तरह हर चीज़ के नियम बनाए गए हैं, एक सीमा बनाई गई है, उसी ही सीमा को बिना लांघे आपको कुछ चीज़ें करनी है। तुलसी पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र तो जाप करते रहना है और कुछ खास मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ चीज़ों के त्याग का व्रत ले। जैसे इस दिन दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन, मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस, मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। तो कार्तिक में प्याज, लहसुन, उड़द की दाल आदि का त्याग कर दिया जाता है। ये शायद पता हो। शालिग्राम और तुलसी विवाह का सबसे उत्तम समय गोधू वेला है। गोधू वेला सूर्यास्त के बाद का समय होता है। तो यह समय 5 से 7 बजे के बीच होता है। जैसे मैंने उसको आपको बताया था, शाम का समय होता है गोधू वेला। इस समय गाय अपने घर लौटती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। गोधूली वेला पर भगवान शालिग्राम माता तुलसी का विवाह होता है और यह एक पवित्र समय माना जाता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही आप अपने घर की साफ सफाई करके, शुद्ध होके, अच्छे वस्त्र पहन के काम स्टार्ट कर दे। आधुनिक समय में कई रंगीन सजावटी चीज़ों से विवाह मंडप को सजा रहे हैं आजकल लोग, लेकिन तुलसी विवाह में मंडप सजाने का एक विशेष नियम है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तुलसी विवाह के लिए चौकी और विवाह मंडप को गन्ने और केलों के पत्तों से सजाएं। बाकी जो सजावट कर रहे हैं करें। मंडप को सजाकर कलश स्थापित करना चाहिए। विवाह मंडप को सजाने के लिए केले के पत्ते और गन्नों को शुभ माना जाता है, तो ये चीज़ पहले ले आएँ।
क्योंकि हमारा ट्रेंड आजकल थोड़ा चेंज हो गया है। तुलसी विवाह की सारी रस्में करते हुए मंत्रोच्चारण के बाद मंगल गीत गाए जाते हैं। तुलसी विवाह के दौरान आपस में बातचीत करने बजाय मंगल गीत और विवाह गीत गाएं, जिससे कि वातावरण में नकारात्मकता ना रहे और आसपास के वातावरण में उत्साह नजर आए। फेरों के पश्चात मंगलाष्टक पाठ करना चाहिए। मतलब आपको अगर कोई भी बात करनी है तो तुलसी जी और शालिग्राम के कोई कथा सुनाए, कोई उनके गीत तैयार करे, ये सब बातें करते रहे। तुलसी विवाह से जुड़ा एक नियम है कि तुलसी जी और शालिग्राम के फेरे कराते समय आपको आसन सहित ही तुलसी और शालिग्राम के फेरे करवाने चाहिए। विवाह के दौरान तुलसी जी को आसन से हटाना नहीं है। विवाह की हर रस्म को आसन सहित ही संपन्न किया जाना चाहिए। तो तुलसी जी के शालिग्राम से 7 फेरे कराएं। 7 फेरों के बाद प्रतीकात्मक रूप से तुलसी जी को डोली भी मंडप के पास रख दे। तुलसी जी की जो डोली है, यानी कि पूरी तरह विवाह करवाना है आपने। तो देखना अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, आपका भी झट से हो जाएगा। तो फेरों के बाद आपको तुलसी जी शालिग्राम जी की आरती करनी है। इसके बाद सपरिवार भगवान विष्णु तुलसी माता को प्रणाम करके इसे बहुत शुभ मानकर प्रसाद बांटे। प्रसाद भक्ति का प्रतीक है, परिवार में एकता और प्यार को बढ़ाता है। प्रसाद खाने से मन में सकारात्मकता आती है। पूरी तरह आपने आज का दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी को देना है, भगवान विष्णु को अर्पित करना है सब कुछ। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर। तुलसी विवाह की सबको शुभकामनाएं।